भोजन आरंभ कीजिए भ्राताओं। और लड्डू दीजिए ना। पूरी सब्जी। दाल। ममता सर, खीर दीजिए। लड्डू दीजिए। मोदक। जल दीजिए। तुमने हमें अत्यंत स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत कर आनंदित कर दिया ममतासुर। इनका प्रस्थान करना ही उचित होगा, अन्यथा कहीं मैं स्वयं ही थकान से गिर न जाऊं। अब विश्राम करने का अवसर प्राप्त होगा मुझे। ये दोनों तो अभी भी यही हैं। मुझे अपनी गदा को अपने हाथों में ही रखना चाहिए। ये क्या ममता सर? तुम्हारे अतिथि अभी भी यहीं तुम्हारे समक्ष ही उपस्थित हैं। और तुम विश्राम करने का विचार कर रहे हो? लज्जा नहीं आ रही है तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, अब मैं बैठ कहाँ रहा हूं, मैं तो अपने स्थान पर ही स्थित हूं। एक हाथ से गदा को थामे हुए और दूसरे से इन दोनों की सेवा। कितना थक गया हूं मैं। कदाचित अब तुम्हारे लिए अपनी गदा को संभालना भी कठिन हो रहा है ममतासुर। तो अब हम प्रस्थान कर तुम्हें अपनी सेवा से मुक्त करते हैं और आशा करते हैं कि जिस श्रद्धा से तुमने हमारा सत्कार किया, उसी श्रद्धा से बुराई का त्याग कर तुम अच्छाई के पथ पर भी अग्रसर होगे। अब विश्राम करने का अवसर प्राप्त होगा मुझे। भैया, जब तक हम इसके समक्ष होंगे, ये गदा को अपने हाथों से कदापि दूर नहीं करेगा। हमें यहाँ से जाना ही होगा। मुझे मेरे ही जाल में फंसाने आए थे दोनों। किंतु मैंने उनकी योजना को विफल कर दिया। हमारे जाल में तो तुम उलझ चुके हो ममतासुर। ये दोनों तो यहाँ से प्रस्थान कर गए थे। ये दोनों यही है। मेरी गदा, मेरी गदा गणेश जी के हाथों में। ये कैसे संभव है? आप दोनों तो यहाँ से प्रस्थान कर गए थे, फिर आप यहाँ कैसे? बुद्धि, ज्ञान और माया के देवता को ही अपनी माया में उलझाने का प्रयास कर रहे थे ममतासुर। तो विफल तो तुम्हें होना ही था। ये छल है, सर्वथा अनुचित है। मैं माँ से कहूंगा कि आप दोनों ने छल किया है मुझसे। अच्छा,
तो माँ से ये भी बताना कि तुमने माया से अपना भवन छिपाया। गणेश के स्वागत हेतु मार्ग में पुष्पों का भ्रम उत्पन्न कर विषैले कांटे भी बिछाए। बोलो, बताओगे ना ये भी? माँ के पुत्र को आहत करने का इतना बड़ा प्रयास किया तुमने। फिर यदि गणेश ने भी कुछ माया का प्रयोग कर लिया तो इसमें कैसा छल। भैया, जब तक हम इसके समक्ष होंगे ये गधा को अपने हाथों से कदापि दूर नहीं करेगा। कदाचित अब तुम्हारे लिए अपनी गदा को संभालना भी कठिन हो रहा है ममतासुर। तो अब हम प्रस्थान कर तुम्हें अपनी सेवा से मुक्त करते हैं। अर्थात जिन्होंने यहां से प्रस्थान किया था वो दोनों केवल इनके माया के प्रतिरूप थे। हाँ, और हम स्वयं यही थे, तुम्हारे अत्यंत निकट। आपको क्या लगा कि मैं अपनी वास्तविक गदा को अपने हाथों से विलग होने दूंगा? मुझे आपके आगमन से ही संदेह हो गया था, इसीलिए तो मैंने एक अन्य गदा थाम रखी थी। वास्तविक गदा तो अब भी मेरे हाथों में है। क्या हुआ? आप दोनों मुस्कुरा क्यों रहे? मैं सत्य कह रहा हूं, वास्तविक गदा मेरे हाथों में ही है। जो इस समय आपके पास है वो तो एक साधारण गदा है जिसका कोई लाभ नहीं। छोड़ दीजिए उसे। मैं आश्चर्यचकित हूं ममतासुर, कोई इतना अबोध कैसे हो सकता है भला? तुम अब तक भी नहीं समझ पाए? माया के देवता को अपनी माया से छलने का प्रयास कर रहे हो तुम अब भी। तुमने हमारा उत्तम आदर सत्कार किया, इसीलिए मैं तुम्हें एक अवसर और प्रदान करता हूँ। सुधर जाओ, ममता का अनुचित लाभ उठाना छोड़ दो। देखो ममतासुर, हम यहाँ तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं, अभी तो तुम्हारे भीतर के विकार को नष्ट करने आए हैं। इसीलिए यदि तुम स्वयं अपने भीतर के विकार का त्याग कर दो तो हम तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। माते माते माते, मेरे भोले भ्राताओं, इतनी सरलता से भयभीत होने वाला नहीं हूं मैं। मेरे विकार जो मेरे जीवन का आधार है उनका परित्याग कर दूं? कदापि नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं महानायक भंडासुर जी को प्रसन्न करना चाहता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये तो तभी होगा जब मेरे विकार से प्रभावित बालक अनुशासन के सभी नियमों को भंग कर और अपने माता पिता की अवज्ञा और अपमान करेंगे, उन्हें प्रताड़ित करेंगे। और बालकों की ये कुटिलता समय के साथ निरंतर बढ़ती जाएगी। मैं तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा ममतासुर। ये लो। बताओ, पहले मुझे ढूंढ कर तो दिखाओ